नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट की इन पहाड़ियों के बीच आप जो मेरे पीछे जलाशय देख रहे हैं ना, ये जलाशय यहाँ के किसानों के लिए अमृत का काम करता है। यहाँ की फसलों के लिए ये अमृत का काम करता है, क्योंकि जब ये नहीं था, जब यहाँ पानी नहीं रुका करता था, तब यहाँ के किसान बहुत परेशान रहते थे। लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं से जब इस जलाशय का जल संरक्षित किया गया, तब यहाँ के किसान अब काफ़ी खुश हैं। यहाँ फसल खिलखिला रही हैं। यहाँ के हम जेई से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस जल को संरक्षित किया गया, क्या कुछ लागत लगी। यहाँ के किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि पहले कैसा था, पहले वो किस तरह से फसल उगाते थे, किस तरह से पहले कम पानी की वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती थीं और अब उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा है, किस तरह से उनकी फसलें अच्छी उग रही हैं। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस एक छोटे से जलाशय से, इस एक डैम से किस तरह से आसपास के करीब 1000 किसान खुश रह रहे हैं। अब उन तक पानी पहुंच रहा है। ये स्थान जनपद चित्रकूट के तहसील मानिकपुर क्षेत्र में हेला ग्राम पंचायत के जरेरा टैंक पे स्थित हम लोग हैं। अभी पहले इस टैंक में वर्षा तो होती थी, लेकिन वर्षा का पानी जो है इसमें रुक नहीं पाता था, संचित नहीं हो पाता था, जिससे इसमें पहाड़ी क्षेत्र, पाठा क्षेत्र की वजह से पूरा पहाड़ी पे है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रॉक फिसर्स होते थे और इससे पानी जो है माह अक्टूबर में ही निकल खारिज हो जाता था इसमें, जिससे अब इस जनता को या किसी कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे से जो है जीएसजीओ के सर्वेक्षण का कार्य कराया गया, जिसमें ग्राउटिंग कार्य हेतु प्रपोजल दिया गया। तो उस सापेक्ष में इसमें कार्य कराया गया। तो अब जो है विगत पिछले 2 वर्षों से जो है इसमें सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त जनता को, कृषकों को मिलता है। कितना खर्चा हुआ राज्य सरकार का, क्या लागत थी वो जो इसमें 1.13 करोड़ के आसपास 1.13 करोड़ का इसमें कार्य योजना थी, जिससे पूरा ये कार्य कराया गया। और विगत पूरे इस वर्ष में अभी भी मौजूद यही स्थिति में है, तो पानी देख सकते हैं, अभी भी पानी यहाँ मौजूद है। मनोज जी, इस पानी से राज्य सरकार ने जिस तरह से इसको इस पर खर्चा किया, पानी को संरक्षित किया जी, तो इस जल संरक्षण होने से कितने लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है, कितने गांवों तक इसका पानी पहुंचता है, कितने किसानों तक इसका पानी पहुंचता है? इस टैंक से हमारे 7 किलोमीटर की माइनर निकली हुई है, 7 किलोमीटर की। इससे जो है 980 कृषकों को लगभग जो है सिंचाई सिंचित के लिए पानी दिया जाता है। और एक ग्राम पंचायत में कुल 7 छोटे छोटे कस्बे हैं जो पूरे सिंचित होते हैं इस ग्राम पंचायत मैंने इस टैंक से। अच्छा, और पहले क्या होता था? पहले जब ये नहीं था संरक्षित, जैसे आपने बोला 2 साल पहले तक यहाँ नहीं था, जी, तो उससे पहले कैसी व्यवस्था होती थी, क्या करते थे किसान? कृषक लोग पूरे फसल नहीं लगाते थे लोग, जो भी मैंने रबी की फसल हुआ करती है अभी इस समय, तो कहीं भी फसल नहीं होती थी। इस कार्य योजना के बाद लोग गेहूँ का फसल बोना, मैंने उपज लेना शुरू कर दिए हैं। पानी पहले कैसा था यहाँ पे? पहले पानी यहाँ नहीं रुकता था, झिराव था, निकल जाता था। हाँ। तो पहले कैसे फसलें जो होती थी? फसलें अब नदी से सिंचाई होती थी। दूर पड़ता होगा काफी। हाँ, दूर बहुत पड़ता था। अब ठीक है, अब नहर का पानी जाता है। अब फायदा है? हाँ, फायदा है। कितने साल पहले फायदा हुआ ये? पहले फायदा थे, बीच में ध्वस्त हो गया था ना। तो ये किस समय तक सही हुआ? जब पानी कब से रुकना शुरू हुआ यहाँ? इस साल से है। इस साल से रुक रहा है पानी? हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है। हाँ, बढ़िया फायदा फसल हुआ, बढ़िया उग रही है? बढ़िया हुई। अच्छा, और क्या क्या लाभ लग रहा है पानी से आपको? पानी से यही लाभ है कि पानी बह रहा है, गर्मी में मवेशी भी पी रहे हैं। हाँ, बहुत लाभ है इसमें। पहले थोड़ा बताइए, पहले कैसे क्या करते थे और अब जो सुविधा हो रही है वो बताइए थोड़ा। नहीं, पहले तो दिक्कत होती थी पानी में, फागुन में सूख जाता था ये। अब तो मान लो अप्रैल है, इस साल बह रहा है पानी, अब बहुत फायदा हो रही, पानी बह रहा है, मवेशी पी रहे हैं गर्मी में, हम भी पी रहे हैं इसका पानी। हाँ, अरे वाह। फसलों में इसका क्या फायदा लगा? फसल बढ़िया हुई इस साल,
अच्छी हुई है। हाँ, पानी की वजह से। पहले कैसी होती थी, क्या कुछ फसल पहले तो जो बड़े बड़े आदमी हैं वो नदी से सींच लेते थे, जो गरीब हैं वो नहीं पाते थे। गांव में हमारे तो मान लो 12-13 से मान लो हैं वोटर लिस्ट में, बगदरी में। कितने किसान हैं? किसान बहुत हैं। तो सब किसान खुश हैं अब? सब खुश हैं। सबको बढ़िया पानी पहुंच रहा है। बढ़िया। और पहले सबके साथ यही दिक्कत होती थी? हाँ, पहले जब तालाब में पानी नहीं है, अब तालाब से ये नदी है, तालाब में पानी नहीं तो नदी ही सूख जाती थी। हाँ, वो भी तालाब से नदी लगी है, ये तालाब से नदी है, वो भी अभी बह रही है। ये रुक गया है पानी इस साल तो बहुत फायदा है। पूरा गांव खुश है अब? हाँ, हर गांव खुश है भाई। हेला भी खुश, नीही चरैया भी खुश, बगदारी भी खुश। आसपास तीनों गांव बढ़िया खुश हैं। हाँ हाँ 3 गांव तक पानी जाता है इसका? हाँ, ये नदी का पानी जाता है, सब निस्तार करते हैं लोग, मवेशी भी पीते हैं। तो तीनों गांव में इस बार बढ़िया फसल हुई है? बढ़िया हुई। पहले नहीं होती थी अच्छी? हाँ, मान लो बगदारी का 2 बांध है, ये नीही चरैया जाता है इसमें। आपको किस तरह से फ़ायदा नज़र आ रहा है? सर 2 साल पहले तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। जो बारिश का पानी होता था उसी से फसलें होती थी, और नहीं होती थी अगर बारिश तो सूख जाती थी। अब ये 2 वर्षों से जो है, जब से ये कंप्लीट हो गया तो पानी रुक रहा है, तो आराम से खेती की सिंचाई हो रही है, और खेती की जो है लागतें आराम से निकल रही हैं, और अच्छी फसलें हो रही हैं। पहले का थोड़ा बताइए, किस तरह के कैसे क्या करते थे, कैसे फसलें सींचते थे? पहले तो ईश्वर के भरोसे फसलें रहती थी, अगर बारिश होती थी तभी हो पाती थी, अगर नहीं होती तो सूख जाती थी। मतलब और कोई विकल्प नहीं थे। थोड़ा बहुत अगर पानी इधर इधर से मिल जाए तो इंजन रख के तो ऐसे करके जो भी सींच हो पाती थी हो जाती थी, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था यहाँ। अब तो बहुत अच्छा है, तो आराम से सींच हो जाती है, पूरे पानी मिल जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी रुका हुआ है, नहीं तो पूरी फसलों के लिए ही नहीं हो पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के बाद एक ही पानी मिल पाता था, इसके बाद इसका पानी ख़त्म हो जाता था। अच्छा, जिस तरह से अभी सीएम योगी सरकार जो काम कर रही है जी किसानों के लिए या जल संरक्षण को लेकर, उसको कैसे नहीं, धरातल पे काम कर रही है, तो सुंदर काम है, अच्छा लग रहा है। आपके गांव के सब लोग खुश हैं? सब खुश हैं। पूरे गांव में पानी पहुंच रहा है? नहीं, पूरे गांव में पानी पहुंच रहा है, आराम से सबको मिल रहा है। और खेतियां जो नहीं होती थी, जो सूखी पड़ी रहती थी, उनमें भी लोग खेती करने लगे हैं, और अच्छी खेती हो रही है। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ जल संरक्षित होने से यहाँ के किसान खुश हैं। जिन किसानों को आपने सुना, उनसे जब पूछा गया कि उनके गांव में किस तरह का माहौल है, उनके गांव में अब कैसी फसल उगती है, तो वो सब लोग खुश हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, पूरे गांव में खुशहाली है, फसल अच्छी उग रही है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।